सबसे पहले आप सबों को नमस्कार और अवधेश सर को भी जिन्होंने हमारे बीच में आया। मेरा नाम हो गया कैप्टन रिचर्ड सर और मैं सेवी इंडिया संस्थान में डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवा दे रहा हूं। हमारा संस्था का मकसद है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है और जहां ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक हमें जाना है और अपनी सेवा देना है। खास करके शिक्षा के क्षेत्र में आज हम देखते हैं कि शिक्षा जो उच्च स्तर का शिक्षा हो गया है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ये बहुत कम नसीब हो पाता है, क्योंकि उस तरह की शिक्षा को पाने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होना चाहिए। अब यदि कोई चाहेगा कि कोई गरीब का बच्चा है, उसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर उसे आईएएस आईपीएस बनना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्च होता है। लेकिन हमारी संस्था गांव तक भी जाकर वैसे लोगों को हम लोग चयनित करते हैं और उन लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं। साथ में हमारी संस्था की एकेडमी भी है जहाँ हम लोग बच्चों को बहुत सारी बातें सिखाते हैं, शिक्षा भी देते हैं और यूपीएससी का कोर्स और जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी कोर्सेस हो गया, हमारी संस्था के माध्यम से बच्चों को बहुत ही कम दर में यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा हमारी संस्था वृक्षारोपण हो गया, नदी की सफाई, जंगल बचाव और ऐसे बहुत सारे सेक्टर है जहां पर हमारी संस्था अपनी सेवा दे रही है। और अभी मैं आप लोग को जानकारी देना चाहूँगा कि ये वर्तमान में हमारी संस्था झारखंड के लगभग 18 जिला में अपनी सेवा दे रही है, जिसमें चतरा है, दुमका है, लातेहार है, गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग। और हमारी संस्था से लगभग सैकड़ों हजारों बच्चे जुड़कर हमसे शिक्षा ले रहे हैं। हमारी संस्था में सबसे मुख्य बात यह है कि हमारी संस्था इन गरीब के जो जितने भी गरीब बच्चे हैं, देखिए गरीब जो आर्थिक रूप से जो गरीब है, मैं यहाँ पर ये मनको में है, यहाँ पर ये गरीब बोल रहा हूँ, अर्थात ये ना समझे कि गरीब वैसे लोग हैं जो जिसके अंदर में आपका गुण है, क्वालिटी है, तो वैसे नहीं। जो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो वैसे बच्चों को हम लोग एकेडमी में लाते हैं। वहाँ जाकर गांव में कभी स्कूल कभी कॉलेज में बच्चों का सिलेक्शन होता है और जो बच्चे में कुछ करने का गुण है, जिसमें कुछ करने की क्षमता है, वैसे बच्चों को हम लोग अपने एकेडमी से जोड़ते हैं। एकेडमी की बात करें, एक बात बोले, जो गरीब बच्चे हैं क्या किस तरह का पढ़ाई देते हैं और क्या पढ़ाई में? हाँ, देखिए होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों को अगर कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़े पद में जाना है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यदि उसे यूपीएससी का कोर्स करना है, आईएएस आईपीएस का, तो बच्चों को दिल्ली जाना पड़ता है। दिल्ली में लाखों खर्च करना पड़ता है, वहाँ रहना खाना, अगर उसको कोटा जाना है। तो उसी तरह की एकमात्र अकेडमी भी हमारे झारखंड में जो बहुत कम खर्च में बच्चों को अपनी सेवा दे रही है। हमारे अकेडमी में बच्चों को यूपीएससी का कोर्स तो हम लोग उनको उसकी जो पूरी कोचिंग होती है, साथ में बच्चों को जितना भी एक्टिविटीज़ है जो उन्हें बचपन में सीखना चाहिए, जो एक उन्हें विद्यार्थी जीवन में सीखना चाहिए, हम वो भी उनको सिखाते हैं। जैसे कंप्यूटर हो गया, मोटर ड्राइविंग हो गया, स्विमिंग हो गया, फिर आपका कुकिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फिर आपका लैंग्वेज कम्युनिकेशन हो गया, पीटी हो गया। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में भी हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उनका प्रशिक्षण चलता है। और सबसे बड़ी बात कि कॉलेज के साथ यदि बच्चे अपने कॉलेज भी करेंगे और साथ में अपनी कोचिंग भी करेंगे, और 3-4 साल में जब बच्चे अपने कॉलेज कंप्लीट करते हैं तो बच्चों को इतने नॉलेज हो जाता है कि वो किसी भी एग्जाम के लिए एकदम वो लोग आपका रेडी रहते हैं, प्रिपेयर रहते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। आपके सेवी इंडिया संस्था है, उसमें बच्चे लोग खाने के लिए कोई फीस या किसी तरह का? जी देखिए, अब चूंकि संस्था चल रहा है, यहाँ हमें होल्डिंग टैक्स, कॉमर्शियल टैक्स, क्योंकि एकेडमी चल रही है तो हमें गवर्नमेंट को भी पे करना पड़ता है और 18% आप लोग को पता है हमें जीएसटी भी देना पड़ता है। तो इन सबको देखते हुए उन्होंने बहुत ही नॉमिनल चार्ज बच्चों के लिए रखे हैं, वो सिर्फ महीना का 4000। अभी आप देखिएगा रांची में महीना का 4000 सिर्फ रहना खाना में ही चला जाता है, लेकिन उसी में बच्चों को हम लोग सारा कुछ, यूपीएससी का कोर्स है, जेपीएससी का, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि, रहना खाना पीना और सारी सुविधा बच्चों के रहने के लिए। यहाँ पर आधुनिक सुविधा भी है, इंटरनेट है, वाईफाई है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, और जितनी भी तमाम सुविधा हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को यहाँ पर दिया जाए और साथ में बच्चे रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करें। अब जैसे आप देखिएगा कंप्यूटर फैसिलिटी, हम लोग कंप्यूटर बच्चों को सिखा रहे हैं, मोटर ड्राइविंग सिखा रहे हैं, स्विमिंग सिखा रहे हैं, एग्रीकल्चर सिखा रहे हैं, फिर आपका इंग्लिश स्पोकन, ऐसा बहुत सारे सेक्टर्स हो गया जिसमें हम लोग बच्चों को सारे चीज़ का प्रशिक्षण देते हैं अपने कॉलेज के साथ। आप अभी जिसे बताया कि मोटर ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्विमिंग, तो ये सब सिखाने के लिए आप यहाँ सुविधा है या फिर कहीं और ले जाते हैं? नहीं, जैसा कुछ जैसे हमारे जैसा देखिए लैंग्वेज क्लास हो गया, कंप्यूटर क्लास हो गया, कोचिंग हो गया, ये सारा कुछ तो हमारे पास है। लेकिन स्विमिंग के लिए हम लोग जो यहाँ पर खेलगांव हो गया, फिर हमारा जो मोराबादी हो गया, हम लोग बच्चों को वहाँ भेजते हैं। और मोटर ड्राइविंग तो भाई हमारे खुद की गाड़ी हम लोग बच्चों को यहाँ पर सिखाते हैं, यानी कि सारा चीज़ हमारे यहाँ होता है। बस स्विमिंग के लिए हम लोग बच्चों को बाहर लेके जाते हैं। और एक हमारा जो दौड़ हो गया, रनिंग हो गया, हमारे ठीक
ये एकेडमी के बगल में एक छोटा सा ग्राउंड है, हम लोग वहाँ पर बच्चों को लेकर जाते हैं अपना रनिंग के लिए। बाकी सारी चीज़ हमारे एकेडमी में होती है, कई लोग बच्चों को बाहर नहीं भेजते यहाँ से, यानी कि एकेडमी में सारा कुछ की सुविधा बच्चों को यहाँ पर दी जाती है। जैसे कि अभी आप सुने सेवी इंडिया का जो संस्था है उसके डायरेक्टर हैं, तो ये बता रहे थे कि आत्मनिर्भर बच्चों को बनाते हैं और हर एक तरह के पढ़ाई से लेकर के आत्मनिर्भर के जैसे ही बने, चाहे ड्राइविंग से, स्विमिंग से या सिलाई भी, टोटल चीज़ से ये बच्चों को आत्मनिर्भर बनाता है। गांव से जो गरीब हैं उस बच्चों को ला करके इस संस्था में लाते हैं, पढ़ाई कराते हैं, सब तरह के, हम जिस तरह से कहा जाए कि आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।